हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल पढ़ले.com पे। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने जो है वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था। उसमें 50 क्वेश्चन हम लोग पूरा डिटेल में समझाए थे। आज उसी का वीडियो अगला पार्ट बन रहा है, जिसमें हम लोग 50 से आगे का कहानी शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 51 नंबर से आज से हम लोग क्या करेंगे, शुरू करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। आप लोग को ये अभाज्य संख्या पूरा याद हो गया होगा। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 15 का गुणनखंड कौन कौन हो जाता है? 1 हो जाता है, उसका 3 हो जाता है, 5 हो जाता है और 15 हो जाता है। इसका मतलब यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि 15 का गुणनखंड कौन कौन हो जाता है? 1, 3, 5 और 15। इसका मतलब 15 जो है अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या नहीं है। तो 15 अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये कट गया। उसके बाद 12 को देख रहे हैं तो 12 जो है उसका गुणनखंड कौन कौन हो जाता है? 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 4 हो जाता है, 6 हो जाता है और 12 हो जाता है। इसका मतलब 12 भी क्या है? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या नहीं है। और 23 को देख रहे हैं, 23 का अगर देखेंगे तो 23 एक अभाज्य संख्या है। 23 एक क्या है? अभाज्य संख्या है। इसका मतलब आंसर कौन हो जाएगा इसका? 51 का। 51 का आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। 51 का आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर 75 को देखिएगा तो 75 का 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। तो इस सब का क्या हो गया? 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। केवल कौन है? 23 है। तो जो 51 नंबर है उसका आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हम लोग 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड को बनाने का कोशिश करते हैं। तो 96 का हम लोग कैसे बनाएंगे उसको देखिए। 96 को हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 96 को लिखेंगे तो ये 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, ये 48 बार में कट रहा है। फिर देखेंगे तो ये 24 कट रहा है, ये फिर कितना हो जाएगा? 12, फिर कितना हो जाएगा? 6, कितना हो जाएगा? 2 और 3। यानी कि 96 को अगर हम लोग घातांक के रूप में लिखेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कौन सा आंसर है? सी नंबर आंसर आप लोग देख रहे हैं, 2 के पावर 5 गुने 3, तो ये कौन हो जाएगा? सी नंबर आंसर। इसी तरह अगर आप लोग 53 को देखेगा, 53 का क्या बोल रहा है? 53 नंबर क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि 5005 का कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको लिखेंगे कि 505 का कितने अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि कौन कौन सा गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे तो 505 का अगर हम लोग निकालेंगे तो 505 में हम लोग देख रहे हैं कि 505 किस किस संख्या से कट रहा है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं, इसको निकालेंगे तो ये 5 से कट रहा है, 1, 0, 0, 1। उसके बाद किससे कट जा रहा है? ये 11 से कटेगा, 11 नंबर 99। और ये कटेगा, उसके बाद किससे कटेगा? ये 7 से कट जाएगा। कितना से कट जाएगा? 7 से कितने बार में कट जाएगा? 13। यानी कि 5005 का कितने अभाज्य गुणनखंड है? 4 है। कौन कौन है ये? 5 है, 11 है, 7 है, 7 और 13 है। तो 5005 का कितने अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा? इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि 53 का आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 माइनस √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो ये आंसर नहीं होगा, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √3, 2 गुने √3 बटा 3, √3, तो ये √3 से √3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। √6 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √6 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब 2 क्या हो जाएगा? सही है। 2 गुने √3 बटा √3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन बोला है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को पता होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी भाज्य जो संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? क्या बोले आप लोग? 2 होती है, 2। तो इसका मौसो यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? तो 2 और 4 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कितना होता है? 2 होता है। तो 55 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 संख्या का गुणनफल 8670 है
और उसका HCF 17 है तो LCM निकालें। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको बना लीजिएगा। तो 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम लोग देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या हम लोग क्या मान लेंगे, ए और बी मान लिए, तो ए गुणे बी बराबर कितना दे रखा है, 8670 दे रखा है, और HCF कितना दे रखा है उसका 17 देख रहा है। तो LCM आपको क्या करना है, निकालना है। LCM बराबर हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और हम लोग फार्मूला जानते हैं कि a गुने बी बराबर HCF गुने LCM होता है। इस फार्मूला पर हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे। तो a गुने बी कितना है, 8670 है, तो 8670 बराबर HCF कितना दे रखा है 17 गुने LCM की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, x रखेंगे, क्योंकि हम लोग x मान रखे हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8670 बट्टा में कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो जब इस सब को आप लोग काटिएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 510। तो 56 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा। चलते हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 65 तथा 117 का महत्तम समापवर्तक 65m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं, 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 65 और 117 का HCF। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 65 और 117 का HCF। तो ये कितना बार में कटेगा, 65। तो 65 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, 11 में से 6 गया कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 65 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 52, ये कितना हो जाएगा 13, 13 चौक कितना हो जाएगा 52। यानी कि 65 और 117 का अगर हम लोग HCF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। HCF इसका कितना हो गया, 13। उसके बाद दे रखा है कि इसका जो HCF है 65m माइनस 117 के रूप में दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से ऑप्शन डाल करके देखेंगे, ऑप्शन जो वैल्यू पुट कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 65m, m बराबर अगर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 65 माइनस 117। 65 में से 117 घटाएंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगा, इज नॉट इक्वल टू 13। इसे मतलब एक आंसर नहीं है, इसका एक आंसर नहीं है। जब हम 2 रखेंगे, m इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 65 दूना हो जाता है 130, और 130 में से 17 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13, जो कि किसके बराबर है, 65 और 117 के HCF के बराबर है। इसका मतलब आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा 2। उसका बाद दे रखा है 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये आप लोग को पता हो जाना चाहिए कि कोई भी दो परिमेय संख्या दे रखा है, अगर मान लीजिए 1 और 2 है, 2 और 10 है, 3 और कुछ भी मान लीजिए 15 मान लीजिए, तो इसके बीच में अनंत, कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। यानी कि 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, 2 और 10 के बीच में भी कितना हो जाएगा, अनंत। यानी कि कोई भी परिमेय संख्या आप लोग ले लीजिए, उसके बीच में कितना परिमेय संख्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। कैसे होती है उसको हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर आप लोग देखिएगा तो 1 और 2 के बीच में क्या आता है, 1/2 आता है। इस दोनों के बीच में कितना आता है, 1/4 आता है। इस दोनों के बीच में कितना आता है, तो इससे बड़ा ले लीजिए, 1 कितना हो जाता है, 8 ले लीजिए। इस तरह से कितना भी आप लिख सकते हैं, यानी कि कुछ भी कोई भी संख्या इस दोनों के बीच में लिख दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाती है। इसका मतलब अगर कोई दो परिमेय संख्या दे रखा है, उसके बीच में कितना परिमेय संख्या हो जाएगी, अनंत परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दिए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम लोग चलते हैं आप लोग 59 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 16 में तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, 15 का भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, 33 का भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, लेकिन एकमात्र 29 जो है, 29 के पास केवल 2 गुणनखंड है। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन आंसर हो जाएगा इसका,
ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 60 नंबर। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा हो या लिखा जा सकता है। हम लोग जानते हैं √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, तो ये आंसर नहीं है। 2√3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 4 - √5 क्या है? अपरिमेय संख्या, तो आंसर कौन हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी। डी यानी कि √16। √16 का मतलब कितना होता है? √16 का मतलब कितना होता है? 4, और 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका 60 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, √16। चलते हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग है उसका परिमेय संख्या के रूप में। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। इसको कैसे बनाया जाता है? 3 लिखा हुआ तो 3 लिख दीजिए, और उसके नीचे क्या रख दीजिए? दशमलव के बाद कितना अंक पे रेकरिंग है? 1 अंक पे रेकरिंग है, तो 1 9 लिख दीजिए। इसको जब बनाने जाइएगा, इसको काटिएगा तो 3 एकाएँ 3 हो जाएगा, और 1 के बाद में कट जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा इसका PYQ के सरलतम रूप में। यानी कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग है उसका सरलतम रूप कितना हो जाएगा? 1/3, यानी कि सी हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जा करके मेरे चैनल पे parle.com पे एक उसका जो प्ले लिस्ट बना हुआ है उस पर जा करके आप लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। बहुत ही बारीकी से, बहुत ही आसानी से मैंने इसको समझा दिया है। मैंने बेसिक भी समझाया है और ट्रिक से भी समझाया है। इसका क्वेश्चन जैसा भी अगर आपके एग्जाम में पूछ लेगा तो आप निश्चित रूप से उस वीडियो को देखने के बाद क्या कर लीजिएगा? बना लीजिएगा। तो यहाँ का जो 61 नंबर है उसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, यानी कि सी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दे रखा है 7 + 3√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक या भिन्न है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 7 तो पूरी तरह से क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 जो है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? अपरिमेय संख्या। और कोई भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है। यानी कि ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा? 7 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये जो आंसर है, क्वेश्चन है 62, उसका आंसर कितना हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, यानी कि बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन तो रिपीट कर गया है कि यदि P तथा Q 2 आभाज्य संख्या है तो उसका मौसम कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। यानी कि कोई भी 2 आभाज्य संख्या अगर आपको दे रखा है तो उसका मौसम कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। उसके बाद दे रखा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी होगी? तो हम लोग जानते हैं कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या होगी? तो 25 होगी। क्यों? क्योंकि 0 से 50 के बीच में कुल 50 अंक है, और 50 संख्या है तो 50 संख्या में सम संख्या भी होगा और कुछ विषम संख्या भी होगा। तो जितना सम संख्या होगा उतना ही विषम संख्या होगा। तो 50 का जब आधा करेंगे तो 25 सम संख्या हो जाएगा, और 25 क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम संख्या। तो 25 सम संख्या और 25 क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 64 का आंसर हो जाएगा 25, बी नंबर। उसके बाद दे रखा है कि 5, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग भी क्वेश्चन को क्या कीजिए? नोटबुक पे प्रैक्टिस कीजिए। इसका जो क्वेश्चन, जो ऐसा क्वेश्चन है पिछले वीडियो में मैंने क्या कर रखा है? बता रखा है कि यहाँ पे दे रखा है 5, 15 और 20। 5, 15 और 20 का LCM निकालना है। तो 5, 15, 20 का LCM कितना हो जाएगा? आप लोग निकाल के बताइए। 5, 15 और 20 का LCM कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। सही बोलिए आप लोग। और HCF कितना हो जाएगा? HCF कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और इसके बीच में क्या बोला है? रेशियो। LCM और HCF के बीच में क्या बोला है? रेशियो बोला है। तो LCM कितना है? 60 है, और HCF कितना है? 5 है। और 60 और 5 को जब हम लोग सरलतम रूप में रखेंगे तो ये हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा? 1। यानी कि LCM और HCF कितना हो जाएगा? रेशियो 12:1 हो जाएगा। 12:1 कौन सा ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। यानी कि 65 का आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो तो रिपीट कर गया है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कौन होगा? ये हो जाएगा 2m। ये बता दिए हैं पिछले वीडियो में। जाकर के आप वहाँ पे डिटेल देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। वहाँ पे बता दिए कि अगर कोई पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, अगर क्वेश्चन को गौर से देख रहे होंगे, सावधानी पूर्वक समझ रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन बार बार क्या कर रहा है?
रिपीट कर रहा है। इसीलिए आप लोग को मैं बोल रहा हूँ कि ये शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जितना भी क्वेश्चन में आप लोग के लिए जो बनेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। एक एक चीज़ को बारीकी से समझाया जा रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे समझ लिए तो निश्चित रूप से जो वास्तविक संख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ और उन स्टूडेंट के साथ तो ज़रूर शेयर कर दीजिए जो 2025 में क्या करने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हैं। तो चलते हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब आप लोग चेक कर लीजिए कि कौन सा परिमेय संख्या है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए ऑप्शन को, इसो को ऑप्शन से बनाया जाता है। जैसे √10 है, √10 के बाद √24 है, √24 के बाद कितना है, √35 है, और √121 है। तो √10 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ऐसी तरह √24 को अगर आप लोग लिखिएगा तो √8 गुने √3, फिर अगर √8 को लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, √4 गुने √2 गुने 3। यहाँ से तो 3 निकल गया, 4 का तो 2 हो गया, और ये कितना हो गया, √6। यानी कि √24 कितना हो जाता है, 2 गुने √6। √24 कितना हो जाएगा, 2 गुने √6। और 2 गुने √6 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। इसी तरह अगर √35 को देखेंगे तो √35 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर √121 का वैल्यू अगर निकालिएगा तो √121 का वैल्यू होता है 11, क्योंकि 11 को ही जब 2 बार गुना करते हैं तो कितना आता है, 121 आता है। यानी कि अगर 11 का 121 का अगर स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 ही क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। 11 क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसीलिए इस जो आंसर है 67 का आंसर कितना हो जाएगा, डी एक क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। बाकी सब तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन √121 अपरिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत के लिए आप लोग को क्या करना होता है कि देखना है कि जिसका हर जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n इसके अगर रूप में है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जैसे ऑप्शन दे रखा है 3/8, 6/15, 29/343 और दे रखा है 17/1536। तो सबका जब हर को हम लोग निकालेंगे तो हर का इतना हो जाएगा यहाँ पे 2 के पावर 3। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 3/8। यहाँ पे 5 के पावर 0 हो जाएगा। जब 15 को देखेंगे तो 15 में कितना होता है, 3 छुपा होता है। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 68 का आंसर कितना हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम लोग देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। देख रहे हैं ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। आप लोग उसको नहीं को पकड़िएगा, नहीं, अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो √64 का वैल्यू होता है 8, √64 बट्टा में कितना दे रखा है, √81। तो √64 का वैल्यू कितना होता है 8 और इसका वैल्यू कितना होता है 9। और ये अपरिमेय नहीं है, ये अपरिमेय नहीं है। बाकी सब संख्या क्या है, अपरिमेय है। इसका मतलब 69 का आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। 69 का आंसर ए हो जाएगा। देख रहे हैं, अगर आप लोग बार बार देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है 69 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2019 में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार जम के मेहनत कर लीजिए, और बहुत ही आसान क्वेश्चन सब होता है। एक बार जैसे ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपसे बनने लगेगा। इसी तरह चलते हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो आप लोग बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या नहीं है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है,
4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4 है। और इस दोनों का गुणनफल करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। यानी कि 70 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अगला क्वेश्चन दे रखा है 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन बार बार ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर साथ में अगर मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको जहाँ पर भी दिक्कत हो रहा होगा तो इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर समझ में आ जाएगा आपको। दो संख्याएं a और 18 का लघुत्तम समापवर्तक 36 है तथा महत्तम समापवर्तक 2 है, तो a का मान निकालिए। यहाँ पे दे रखा है कि a और एक संख्या है 18, तो हम मान लीजिए b बराबर कितना दे रखा है? 18। इस दोनों का और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम दे रखा है 36 और एचसीएफ कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है? 2। तो उसका बोल रहा है कि a का मान निकालना है, तो a को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। और एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि a गुने b बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, और इस फार्मूला हम लोग क्या कर देंगे? पुट कर देंगे वैल्यू को। तो a बराबर यहाँ पे दे रखा है x, नहीं दे रखा है उसका वैल्यू निकालना है, तो हम लोग लेंगे x गुने b बराबर कितना दे रखा है? 18। एलसीएम बराबर कितना दे रखा है? 36 और एचसीएफ बराबर कितना दे रखा है? 2। और x का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो 36 गुने 2 बट्टा में कितना हो जाएगा? 18। 18 दूना कितना होता है? 36। तो x बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 4। तो ये जो क्वेश्चन है 71 नंबर, उसका आंसर कितना हो जाएगा? सी, यानी कि 4। तो 71 नंबर तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 72 यानी कि 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझने का कोशिश करते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए 72 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। बहत्तर नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? तो अगर आप लोग को दिशा का ज्ञान होगा, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि दिशा का ज्ञान होगा, तो दिशा में जब भी बनाया जाता है तो ऊपर दिशा को लिया जाता है उत्तर, यानी कि नॉर्थ लिया जाता है। क्या लिया जाता है? नॉर्थ। नॉर्थ यानी कि उत्तर लिया जाता है। जैसे देख रहे हैं जो 72 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर दिशा जो होता है ऊपर की तरफ होता है, उत्तर दिशा मान लीजिए। तो उत्तर के जो सामने वाला दिशा होता है दक्षिण दिशा होता है। क्या होता है? दक्षिण होता है। और दाहिने साइड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पूरब, और इधर क्या बोलेंगे हम लोग? पश्चिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पश्चिम बोलेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, तो मान लेते हैं कि ये आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, तो 24 मीटर किधर जाएगा? वो पश्चिम दिशा में जाता है। पुनः वह 10 मीटर उत्तर की तरफ जाता है। 10 मीटर कहाँ जाता है? वो उत्तर की तरफ जाता है। तो 10 मीटर उत्तर की तरफ गया, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? तो आप लोग बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है ये? तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये दूरी जो होती है वो हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है दूरी। दूरी बराबर यहाँ पे कर्ण दे रखा है, तो कर्ण बराबर हम लोग रख देंगे। तो कर्ण बराबर हम लोग जानते हैं, जो कर्ण बराबर जो होता है अंडर रूट क्या होता है? लंब का स्क्वायर। यहाँ पे लंब किसी को मान लीजिए आप लोग 24 का स्क्वायर प्लस आधार किसी को मान लीजिए 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर अगर आप लोग निकालिएगा तो होता है 576, और 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी कि इस दोनों को निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 676 अंडर रूट में। तो कर्ण बराबर जो होता है 676 का अंडर रूट कितना होता है? 26 होता है। यानी कि वो व्यक्ति जो है अपने प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पे है? वो 26 मीटर की दूरी पे है। फिर से उस क्वेश्चन को एक बार देखिए। ये क्वेश्चन जो बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है एक बिंदु से, एक जगह से, इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को समझाने के लिए। क्वेश्चन जो बोल रहा था कि एक व्यक्ति जो है एक प्रारंभिक बिंदु से 72 मीटर पश्चिम दिशा में जाता है,
तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है, पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो मैंने अभी बताया कि अगर दिशा अगर हम लोग देखते हैं तो उत्तर दिशा मानते हैं ऊपर, नीचे मानते हैं साउथ, इधर मानते हैं ईस्ट और इधर मानते हैं वेस्ट। तो कोई व्यक्ति अगर प्रारंभिक बिंदु से पश्चिम दिशा में जा रहा है तो ये मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु है, तो यहाँ से पश्चिम दिशा किधर होगा, इधर होगा। उसके बाद वो जा रहा है 10 मीटर ऊपर की तरफ, यानी कि उत्तर की तरफ जा रहा था। 10 मीटर मान लीजिए ये क्या हो गया, उत्तर की तरफ जा रहा है 10 मीटर, 10 मीटर उत्तर की तरफ गया। उसके बाद बोला है कि दूरी कितना है, तो दूरी जो है इस दोनों बिंदु के बीच में कितना है, ये वाला है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या निकाले, पाइथागोरस फार्मूला के हिसाब से कर्ण का वैल्यू, और कर्ण का वैल्यू कितना आया है, 26 आया है। इसीलिए जो 72 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर कितना हो जाएगा, 26। और 26 कौन सा ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में है। कितना ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में। तो जो 72 है यानी कि 72 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर कितना हो जाएगा, सी, 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3.27 ऊपर रेकरिंग है। 72 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, उसका आंसर ऑप्शन जो दे रखा है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जो 72 है 3.27 उसके ऊपर दे रखा है रेकरिंग। क्या है ये, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा क्वेश्चन को तो आंख बंद करके आप लोग क्या कर लीजिएगा, परिमेय संख्या बोलिएगा। क्यों बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे रेकरिंग दे रखा है, तो रेकरिंग दे रखा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक परिमेय संख्या बोलेंगे। तो 73 नंबर जो हो जाएगा उसका आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर, बी यानी कि एक परिमेय संख्या हो जाएगी। 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 73 का आंसर क्या हो गया, 73 का आंसर बी हो गया। और 74 हम लोग देखते हैं। 74 का जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत या अशांत। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 15 का आभाज्य गुणनखंड करना है। 15 का आभाज्य गुणनखंड कितना होता है, 3 × 5। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक 3 आ गया, और जैसे ही 3 आ गया तो आंख बंद करके आप लोग क्या कर दीजिएगा, दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन संख्या अपरिमेय है, निम्न में कौन संख्या अपरिमेय है। तो हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि √36 बट्टा कितना है, 64। और √36 का वैल्यू कितना होता है, 6, और √64 का वैल्यू कितना होता है, 8। तो ये परिमेय है कि अपरिमेय है, ये तो परिमेय संख्या है। 6/8 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो ये तो क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। उसके बाद दे रखा है 1/√81, और √81 का वैल्यू कितना होता है, 9। तो ये 1/9 क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, ये भी है परिमेय संख्या। क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। उसके बाद है √3/√5, ये क्या है, ये तो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जो आंसर खोज रहे थे कि कौन इसमें अपरिमेय संख्या है, तो आंसर कौन हो जाएगा, 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि √3/5 एक अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया। ये आज का जो वीडियो है उसका जो लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग बनाते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बन रहा है तो उसको हम लोग शॉर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो आज जो लास्ट क्वेश्चन जो है, इसमें से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो 8 जो है, 8 के पास 2 से अधिक गुणनखंड है। 8 का गुणनखंड आप लोग बताइएगा, तो 8 का गुणनखंड कौन कौन आप लोग बताइए। 8 का गुणनखंड होगा 1, 2, 4 और 8, यानी कि इसके पास 2 से अधिक गुणनखंड है। 9 का निकालने जाइएगा तो 9 का गुणनखंड कौन कौन है, 1 है, 3 है और 9 है। तो इसके पास भी 2 से अधिक गुणनखंड है, इसका मतलब ये भी भाज्य है। 15 का निकालिएगा तो 15 का गुणनखंड कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है और कितना है, 15 है। यानी कि 15 भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर जो आंसर है 11, वो क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या। यानी कि 76 का आंसर कितना हो जाएगा, 11। तो आज का जो वीडियो है उसका अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख लिए 76। आगे का वीडियो जब बनेगा उसमें 77 से हम लोग क्या करेंगे, समझाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो आज से 50 यानी कि 51 से 76 तक में जो भी क्वेश्चन आज हमने समझाया वो आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को क्या कर दीजिए,
सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ और उन स्टूडेंट के साथ तो जरूर वीडियो शेयर कर दीजिए जो 2025 में क्या करने जा रहे हैं वीडियो को, यानी कि 2025 में 10th का बोर्ड लिखने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को आया होगा। अगर सीखने को आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।